रेगिस्तान की हर आवाज दिल को सुकून देती है, लेकिन एक आवाज अच्छे अच्छों की धड़कनें तेज कर देती है। रैटल स्नेक की आवाज। अगर आप खुशकिस्मत हुए तो उनकी चेतावनी पहले सुन लेंगे। इनके झुंझुने में एक के ऊपर एक करके शल्क गुंथे होते हैं। पूंछ के छोर पर एक मांसपेशी इन्हें प्रति सेकंड 20 बार की दर से हिलाती है, तो हमें ये दहला देने वाली झंकार सुनाई देती है। इस सांप की पुतलियां अंडाकार होती हैं और इनके पास गर्मी की पहचान करने वाली ग्रंथियां होती हैं। इनका जहर बेहद खतरनाक होता है और दांत ऐसे होते हैं कि अगर एक दांत किसी शिकार के अंदर टूट जाए तो उसकी जगह दूसरे निकल आते हैं। रेगिस्तान में रहने वाला हर जीव रैटल से डरता है, बस एक को छोड़कर। यह है किंग स्नेक। करीब 1.5 मीटर लंबे सांप का शरीर अपने अनूठे पैटर्न की वजह से दूर से ही चमकता है। इसके पास जहर तो नहीं होता, लेकिन शिकार को मारने का एक दूसरा बड़ा घातक तरीका होता है। किंग कुंडली मारता है। अगर रैटल स्नेक अपनी पूरी ताकत से वार करे तो वो अपने दांतों से बड़ी आसानी से किंग स्नेक को मार सकता है, लेकिन उसके जहर का खास असर नहीं होने वाला। ये तो अपने शरीर में बनने वाले एक खास किस्म के प्रोटीन से निकलने वाले जहर की वजह से सुरक्षित है। ये मुकाबला ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला। पलक झपकते ही फैसला हो गया। किंग स्नेक ने पहले खुद को रैटल के दांतों से बचाया। अपनी लाजवाब प्रवृत्ति की बदौलत किंग स्नेक ने एक बड़ा ही जबरदस्त जवाबी हमला बोला। उसने रैटल के जबड़े को खुलने से पहले ही दबोच लिया। इसके बाद उसने रैटल को खुली जगह पर घसीट लिया और फिर शुरू हुआ अगला चरण, उसे खाने का। किंग स्नेक भले ही सुंदर है, लेकिन इस मादा की भूख गजब की है, किसी व्हेल जैसी। ये रैटल को तो जिंदा ही खा जाएगी। इसने अपने मजबूत शरीर से रैटल को लपेट लिया, जिससे ना तो वो उसे काट सकता है, ना ही सांस ले सकता है। इस मादा को सांप कुछ ज्यादा ही पसंद है। एक तो इसलिए कि मुकाबला करने के लिए सांप के हाथ या पैर नहीं होते, दूसरे इसलिए कि ये बड़ी आसानी से इसके बड़े पेट में समा जाते हैं, वो भी सिर से पूंछ तक। दिन ढलने के घंटों बाद तक शेर सोए रहकर दिन भर तपे तन को ठंडा करते हैं, मगर रात के 10 बजे के आसपास नन्हे बच्चों की दुनिया देखने की इच्छा जगती है। मां बच्चों को अपने पीछे आने के लिए पुकारती है। और सब मेन रोड की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन यहां के खेतों में जाने के बजाय ये सब सड़क के रास्ते अगले गांव की तरफ बढ़ जाते हैं। गाड़ी की आवाज सुनते ही
शेर सड़क के किनारे उगी झाड़ियों में गुम हो जाते हैं। शेरों को इसी गांव में आना था, लेकिन शेर के नन्हे बच्चों के लिए यह जगह ठीक नहीं है। यहां मवेशियों की बेशक भरमार है, मगर शेर के बच्चे कुत्तों का शिकार बन सकते हैं। कुत्ते शेरों को देखते ही भौंक भौंक कर पूरे गांव को खबरदार कर सकते हैं। फिलहाल मवेशी सुरक्षित हैं। शेरनियों और उनके बच्चों को भी यहां खाने को कुछ नहीं मिला। कई भूखे परभक्षी और मुर्दाखोर भी यहां भटक रहे हैं। ऐसा धारीदार लकड़बग्गा बहुत कम देखने में आता है। ये मुर्दाखोर बड़े शर्मीले होते हैं और मुर्दा जानवर की गंध बहुत दूर से ही सूंघ लेते हैं। शेरों की जूठन इनके जीने का बड़ा सहारा है। ये यहां जंगल से भागकर नहीं आया, ये यहां के लोगों के बीच रहने वाला प्राणी है। आखिरकार लकड़बग्घे को एक मरा हुआ जानवर मिल ही गया, पर इसे पता है कि मुसीबत भी बस आती ही होगी। शेर की खुराक का 1/3 हिस्सा भी मुर्दा जानवर ही होते हैं। लकड़बग्घे की भलाई इसी में है कि अपना भोजन कहीं और ले जाकर खाए, पर इन बेचारों की किस्मत में फिलहाल खाना खाना नहीं लिखा। जाने कहां से ये शेरनी आ धमकी और उनका खाना खुद हड़प कर खाने लग गई।